आज देश की जनता को मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी की गारंटी पर ही भरोसा है। एनडीए मतलब कमल और कमल मतलब एनडीए। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी और संयुक्त परिवार है एनडीए। इसीलिए हर जीत की खुशी हमें है, तो अगर कहीं हम चूके हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और देखिए हमारे चारों तरफ भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। देखिए 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है और उसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के कुंतल सर। क्या कहेंगे? फर्जीवाल की हार हुई है और भगवा लहराया है दिल्ली में। किसकी जीत कहेंगे इसको? दिल्ली वालों की जीत। ये जीत दिल्ली वालों की जीत है। केजरीवाल को भी हरा दिया आप लोगों ने। फर्जीवाल को तो हारना ही हारना था। जो व्यक्ति गंगा जमुना के तट पे रहने वाले, सरयू के तट पे रहने वाले लोगों को फर्जी कह रहा है, उस फर्जीवाल की हार तो तय थी। पूर्वांचल के भाइयों ने, पूर्वांचल की बहनों ने वोट का तमाचा मारा है इस फर्जीवाल को। क्या लगता है कुंतल जी, इसका जो असर है वो बिहार में देखने को मिलेगा? बिहार में आने वाले विधानसभा चुनावों में एनडीए परिवार रिकॉर्ड वोटों से जीतने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल 10 की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने जा रही है। और मेरी आज की भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी कर रहे हैं। मेरी आज की भविष्यवाणी है। कांग्रेस लग रहे हैं। कांग्रेस का राजनीतिक सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस का खाता भी बिहार में नहीं खुलेगा। जिस तरीके से दिल्ली में, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि आप लोगों को मदद ही किया है कांग्रेस ने दिल्ली में। जनता ने हमें मदद किया है और कांग्रेस अगर अपना राजनीतिक सुपड़ा साफ करके हमारी मदद कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। कांग्रेस जितना जल्दी इस देश से राजनीतिक रूप से सुपड़ा साफ हो जाए, इस देश के लिए उतना बेहतर है। दिल्ली मुक्त कर दिया है, कांग्रेस मुक्त कर दिया है दिल्ली। कांग्रेस मुक्त हो गई है दिल्ली, फर्जीवाल मुक्त हो गई है दिल्ली, आपदा मुक्त हो गई है दिल्ली। आपदा मुक्त तो हो गई है, लेकिन 2 सीटें जो बिहार के गठबंधन के लोगों को दिया गया था, वो दोनों सीट जो है वो हार गए हैं। पिछली बार से बहुत ज़्यादा वोट हम उन सीटों पे पाए हैं। पिछले चुनाव की अपेक्षा उन 2 सीटों पे भी हमें आशीर्वाद मिला है। लगता है कि वो 2 सीटें अगर भाजपा के खाते में रहती तो बढ़त ज़्यादा मिलता, जीत जाती वो सीट। नहीं, एनडीए एक परिवार है। एनडीए मतलब कमल, कमल मतलब एनडीए। जीत का भी आशीर्वाद को हम स्वीकार कर रहे हैं। एनडीए मतलब कमल और एनडीए मतलब कमल और कमल मतलब एनडीए। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी और संयुक्त परिवार है एनडीए। इसीलिए हर जीत की खुशी हमें है, तो अगर कहीं हम चूके हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। एक अंतिम सवाल, इस जीत के मायने तो बहुत कुछ निकलते हैं, लेकिन बिहार के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या जो अन्य दल हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीट शेयरिंग के बीच का जो विवाद एक तरह से था, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अब बड़े भाई की भूमिका में यहाँ दिखाने शुरू करेगी? भाई, सीट शेयरिंग का विवाद तो कहीं कुछ है ही नहीं। ये परिवार है और परिवार के अभिभावक ने जो तय कर दिया वो सारे परिवार को मान्य है। तो सारे परिवार को मान है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। देखिए ढोल नगाड़े जो है वो भाजपा कार्यालय में बजने शुरू हो गए हैं। हम लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए भाजपा कार्यालय में किस प्रकार के जश्न का माहौल है। देखिए हमारे साथ प्रवक्ता नीरज जी हैं। हमारे साथ प्रवक्ता नीरज जी हैं। सर, कितनी बड़ी ये जीत है? ये बहुत बड़ी जीत है। कार्यकर्ताओं में पूरे देश में उत्साह है और इस मैंडेट ने साबित किया है कि आज देश की जनता को मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी की गारंटी पर ही भरोसा है। ये बहुत बड़ी जीत मोदी जी की जीत है और दिल्ली को भ्रष्टाचारी से, अत्याचारी से मुक्ति मिला है और बहुत जल्द दिल्ली का यमुना साफ होगा। बिहार में इसके क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, वहाँ जो चुनाव था, अगरी जाति का वोट तो बीजेपी के साथ शुरू से रहा ही है।
जो वहाँ ओबीसी, ईबीसी और दलितों का वोट आपको मिलता था, वह सारा वोट बीजेपी की ओर टर्न अप हो गया है, सारा वोट बीजेपी की ओर आ गया है। तो आप समझ सकते हैं बिहार में इसका क्या परिणाम होगा। बिहार में हम लोग अब तक के सबसे बड़ी बहुमत के साथ एनडीए अपना सरकार बनाने यहाँ जा रहा है। बिहार ढोल नगाड़ा लेकर आप लोग निकल चले हैं, मतलब दिल्ली का असर बिहार में दिख रहा है। निश्चित रूप से 27 साल के बाद, 27 साल के हमारे सार्थक संघर्ष के बाद दिल्ली में सफलता मिली है। कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह होना लाजमी है, वो जोश उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात की जाए, हालांकि अभी पत्ते तो नहीं खोल रही है बीजेपी, लेकिन प्रवेश वर्मा एक बड़े फैक्टर उभर कर निकले हैं। देखिए, इसमें मेरी पार्टी 10 दिन में फैसला करेगी, 10 दिन का समय इसमें लगेगा, 10 दिन में फैसला करेगी। और तय मानिए जो लोग जीत करके आए हैं उन्हीं कार्यकर्ताओं में से कोई एक कार्यकर्ता हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। बड़ा संदेश दिया है कि 10 दिन का समय जो है वो लगेगा और 10 दिन के अंदर बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं चल रही हैं और जल्द से जल्द फाइनल होगा। देखिए हमारे साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार जी हैं। प्रभात मालाकार जी, ढोल नगाड़ों के साथ आगाज कर दिया है, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी खुशी और कितनी बड़ी जीत? देखिए, ये जीत का आगाज बिहार के उपचुनाव से ही शुरू हो गया था और अब दिल्ली चुनाव होते हुए अब बिहार में आने वाला है और 300 ने अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दे दी। शराब, शीश महल और साजिश, जिसका जवाब जनता ने 100 से ही शिकस्त दी। आए थे तो कहे थे गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लिया, तो कमोड 1 करोड़ का बनाया, तो जनता ने उनको धूल चटाने का काम किया। आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा कैंडिडेट तो उनकी जमानत जब्त हो गई, तो अब दिल्ली में विवाद को भी हरा दिया। विवाद बनिस्बत विकास की सरकार दिल्ली में आई है। एक विवाद की सरकार थी और अब विकास की सरकार आई है, तो निश्चित तौर पर, और बिहारियों का, पूर्वांचल का तो एक तरफा दिल्ली वासियों ने स्वागत किया। एक बिहारी 100 पे भारी, और बिहार दिल्ली को बनाने में जितना बिहार वासियों का योगदान है उसका परिणाम आज दिख गया। एक अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव को क्या मैसेज देंगे? अरे तेजस्वी यादव तो, उनको तो मैसेज बिहार की जनता उपचुनाव में दे चुकी है। कहते थे कि सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनल में तो आउट हो गए। उनको घर जनता डरा देगी और 225 का 2025 में जो लक्ष्य है वो बिहार की जनता हम लोगों को देने का काम करेगी। देखिए, ये जीत बड़ी है, जश्न का माहौल है, जश्न का माहौल है और भाजपा कार्यालय में लगातार जो दिग्गज है वो आ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, कितनी खुशी लग रही है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में आप लोग भी लगातार एक्टिव थे, युवा मोर्चा की टीम भी वहां पर कैंप कर रही थी, क्या लग रहा है, क्या समीकरण वहां पर बने कि आप लोगों ने पता कर लिया? झूठ का दुकान बंद हुआ है। जो झूठ की खेती केजरीवाल जी करते थे, आज वहाँ पे दिल्ली की जनता ने उनको आईना दिखा दिया। झूठ की खेती ज्यादा लंबा समय तक नहीं चल सकता है, और जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से हमारे इन जैसे युवा कार्यकर्ता जो दिल्ली में जाके पसीना बहाए, इनके मेहनत को सलाम है, इनके मेहनत को प्रणाम है, और दिल्ली की जनता को धन्यवाद है। अच्छा भारतेंदु जी, अब बिहार में फोकस हो गया ये चुनाव, जब 25 का चुनाव होने वाला है, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली चुनाव का प्रभाव बिहार में पड़ेगा, और क्या मैसेज देना चाहेंगे तेजस्वी यादव को? निश्चित रूप से आप ध्यान देंगे कि 29 पूर्वांचली सीट जो यहाँ पे पूर्वांचल के वोटर प्रभावित कर सकते थे, उसमें 21-22 हम लोग जीते हैं। तो निश्चित रूप से ये दिखा रहा है कि बिहार की जनता पूरी तरह एनडीए गठबंधन के साथ में है, और 2025 के विधानसभा का चुनाव परिणाम मैं आज आश्वस्त हूँ कि 2010 का जो रिकॉर्ड था हमारा, उस रिकॉर्ड को भी हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। तेजस्वी को क्या मैसेज? तेजस्वी जी को मैसेज है कि आइए मैदान में, आइए मैदान में। देखिए, जीत से उत्साहित हो गए हैं भाजपा के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। एक बार जश्न का माहौल दिखाइए, ये जीत का जश्न है, जीत का जश्न को दिखाइए, और इस जीत में सरोबार होके ये जो भारतीय जनता पार्टी बिहार के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष अभी आने वाले हैं, और प्रदेश कार्यालय में जिस प्रकार के जश्न की होली खेली जा रही है, देखिए ये होली अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। चूंकि अब चुनाव बिहार का है, चूंकि ये चुनाव बिहार का है, अब चुनाव बिहार में होने वाला है, तो उसको लेकर कार्यकर्ताओं में एज तो जरूर मिला है। हम हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय से। तो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, ये होली के पहले होली की
जश्न का माहौल है। गाने बज रहे हैं और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता मौजूद है, इनसे बात करेंगे। रानी चौबे जी, क्या लग रहा है, ये जीत के मायने क्या है, कितनी बड़ी जीत? सबसे पहले तो जब हरियाणा जीता था उसी वक्त हमारा अनुमान लग गया था कि दिल्ली जीतने वाला है। और देखिए, ये सिर्फ दिल्ली की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। कहीं ना कहीं आदरणीय मोदी जी की विकासशील योजनाओं की जीत है। जिन योजनाओं पे वे अडिग रहे, जिन लोगों ने अपने कार्य को दिखाते हुए आगे बढ़ाया, जो हमारे बाकी कार्यकर्ता थे वो अडिग रह के दिल्ली के लिए आगे बढ़ते रहे, तो ये उसकी जीत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं यहाँ से बहुत बहुत बधाई दूंगी और यही कहूंगी कि आदरणीय मोदी जी, आपने जो महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, जो महिलाओं को शक्ति दी है, वो चीजें आपको आज इस जीत तक हासिल करा रही। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ हैं, पूरा संगठन आपके साथ है। पहले हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार की बारी। केजरीवाल भी हार गए हैं, मनीष सिसोदिया भी हार गए हैं। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए हैं, बड़े चेहरे हार गए हैं वहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि ये अपना सीट सोचिए बचा नहीं पाए। ये झूठे और घोटालेबाज लोग थे जिसने दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ कर दिया हमने, और अब इनकी बारी थी तो ये सीएम के कैंडिडेट बनने वाले थे, तो कहीं ना कहीं इनको भी बता दिया दिल्ली की जनता ने कि आप चीफ मिनिस्टर थे नहीं, आपको जबरदस्ती हम लोगों ने रखा था अपने सर पे। और वो समय आ गया है जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह देश में लहर है, उनकी योजनाओं का, उनके कार्य का, जिस तरीके से चहुमुखी विकास हुआ है, ये उसकी बात करते हैं। जनता जनार्दन सब तय करती है और जनता को विकास चाहिए, और वो सिर्फ नरेंद्र मोदी पे विकास की गारंटी लेते हैं। लग रहा है कि बिहार में भी जो है माहौल एक बार बदलेगा, गेम चेंजर साबित होगा दिल्ली की ये जीत। देखिए, बिहार तो हम एनडीए की सरकार बना ही चुके हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास सरकार नहीं है, सरकार तो है ही। लेकिन हाँ, इस बार तेजस्वी जी को मुंह तोड़ जवाब दिएगी बिहार की जनता, खासकर बिहार की महिलाएं, जो 90 के दशक में उन्होंने उत्पीड़न बिहार की महिलाओं के साथ किया, जो जिस तरीके की वारदातें हुई, अब उसका मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। अब महिला शक्ति नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को जिताएगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 रुपए हम देंगे, महिलाओं का वोट हमें मिलेगा, हम बिहार के सीएम बनेंगे। देखिए, महिलाओं को आप 2500 रुपए दे के सिर्फ नहीं तोल सकते हैं। महिलाओं को विकास चाहिए, महिलाओं को अपने बच्चे की सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहिए कि उसकी बेटी घर से निकले तो आपके काल में क्या होता था, ये बोलने की बात नहीं है, पूरा बिहार जानता है। और आप में ऐसा कौन सा गुण है कि आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे? लॉवी फेल इंसान क्या चीफ मिनिस्टर बनेगा? ये वो नेतृत्व करने वाले लोग हैं जिन्होंने नेतृत्व करने के बाद सिर्फ बिहार को नीचे खत में डाला है। और अब वो समय नहीं है, समय बदलता है, जनता जागती है और जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता को पता है कि करना क्या है और किसे वोट देना है और किसे जिताना है। हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से बिहार की बारी है। हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से बिहार, अब बिहार की बारी है और बिहार फतह करने की तैयारी है। देखिए, और भी लोग हैं, हम जुड़ेंगे। मैम क्या कहेंगे, ये जीत कितनी बड़ी है? ये जीत बहुत बड़ी जीत है। आप समझ सकते हैं कि आप वालों ने किस तरह से दूषित कर दिया था अपने पापों से दिल्ली को। आज उस दिल्ली को मुक्ति मिली है, इसलिए ये बहुत बड़ी जीत है। लगता है कि अब बिहार के रास्ते भी खुल चुके हैं। एकदम बिहार का रास्ता खुल चुका है। आप उपचुनाव के नतीजों से देख सकते थे कि किस तरह से भारी बहुमत से और एनडीए के सरबराह के लोग जीते थे, और आगे आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के गुलाल, अबीर और गुलाल, होली के पहले अबीर और गुलाल उड़ रहे हैं। मैम क्या कहेंगे? चारों ओर होली और दिवाली का जश्न है साथियों। अब केजरीवाल का झाड़ू जो है केजरीवाल पर ही लागू हो गया, पूरा जो है आप पार्टी का सफाया हो गया और चारों ओर कमल ही कमल खिलेंगे। चारों ओर कमल ही कमल। क्या बिहार में भी इसके फायदे मिलेंगे? वो तो एक छोटी सी झांकी है, पूरा बाकी है अभी बिहार में पूरा कमल खिलेगा, पूरा कमल खिलेगा। और केजरीवाल का अहंकार खा गया उसको, केजरीवाल का अहंकार खा गया। और नरेंद्र मोदी जी का जो काम था
जो काम था उस काम के बल पर उनको वोट किया। केजरीवाल का अहंकार टूट गया है। केजरीवाल का अहंकार टूट गया है। क्या कहेंगे? केजरीवाल का अहंकार लोग कह रहे हैं टूट गया है। ये जीत के मायने क्या है बिहार के लिए? बिहार के लिए जीत के मायने क्या देखते हैं? ये जीत से सराबोर है और ये देखिए जीत का जश्न है। ये जीत की जश्न है और होली के पहले ही ढोल नगाड़े और होली की मस्ती शुरू हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो तमाम लोग हैं वो लोग देखिए अब भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर और देखिए ये भव्य तैयारी है। मंगल पांडे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वो अब पहुंचे हैं प्रदेश कार्यालय में। धीरे धीरे और भी जो नेता हैं वो पहुंचेंगे, उनकी भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए भाजपा कार्यालय में अब जिस प्रकार के जश्न का माहौल है वो एक अलग रुख जो है वो दिखा रहा है। एक अलग प्रकार की तस्वीर यहाँ से निकल रही है। मीडिया का हुजूम तो है ही, साथ ही साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं वो एक प्रकार की खुशी से सराबोर हो रहे हैं। और देखिए एक बहुत बड़ी जीत के बाद अब भाजपा में जश्न का माहौल इसलिए भी है कि बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार में जब चुनाव होगा तो यह परिणाम फिर से दोहराया जा सकता है और बिहार में फिर से सत्ता जो है वो भाजपा के पाले में आ सकती है और इसलिए ये जश्न के मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।